आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे ये कहना था कि उस इंसान के लिए मैं इतना रो रहा हूँ, उस इंसान के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, या फिर मेरे को इतना दर्द हो रहा है, या फिर इतना दर्द झेल रहा हूँ, उस इंसान के लिए सबसे लड़ रहा हूँ, इतना दुख मेरे को हो रहा है, इतना दर्द मेरे को हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे फील हो रही है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? सामने वाले को मेरे रोने से फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाले को किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा, वो इंसान मेरे से मतलब बिल्कुल मतलब नहीं रख रहा है वो इंसान। मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर मतलब सामने वाले को मेरे रोने वोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसी के बारे में एक वीडियो को बना दीजिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी स्क्रीन पे। अब जाइए, मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करना है, कॉल बुक करा के आप पर्सनली मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं, कॉलिंग का चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लेना। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे कि सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में है, उसको हमारे रोने से या फिर हमारे होने से कोई मतलब ही नहीं उस इंसान को। ठीक है, वो इंसान को कोई मतलब इस चीज़ से कोई हमारे होने ना होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सामने वाले को कैसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर सामने वाले को कैसे मैं समझाऊँ कि हम भी उसके लाइफ में कुछ है। ठीक है, सर मैं उस इंसान के लिए सबसे लड़ लिया, मैंने फैमिली से लड़ लिया, मेरे दोस्तों से लड़ लिया, मैंने दोस्तों को छोड़ दिया, मैंने फैमिली को छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन अभी वो इंसान मतलब ही नहीं उसको ये सारी चीज़ों से। ठीक है, अगर आपको दर्द हो रहा है, मैंने एक्चुअली मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में ये चीज़ें बताई कि अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आप उस इंसान से आपको तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ क्या है पता है? आपके जो सोच है ना उस इंसान के बारे में, जो आप सोच रहे हो उस इंसान के बारे में, ये तकलीफ है। हमें लगता है कि उसने मुझे छोड़ दिया या फिर मेरे साथ ऐसा करता है, ये सोच के हम पागल हो रहे हैं। ये जो सोच है ना, यही हमें तकलीफ देती है। कहा जाता है ना ओवर थिंकिंग, उस तरीके से आप उस इंसान के बारे में इतना सोच रहे जितने सोचने की जरूरत नहीं है। वो इंसान एक फालतू इंसान है जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है। आपको भगवान ने एक लाइफ दी है, एक ऐसा टाइम दिया है जिसमें आप खुश रह सकते, लेकिन उस घटिया इंसान की वजह से आपको दर्द झेलना पड़ रहा है, आपको दुखी रहना पड़ रहा है उस घटिया इंसान की वजह से। लाइफ में जो चीज़ें हो रही है हमारी लाइफ में, वो सिर्फ उस इंसान की वजह से। हमें लगता है यार वो ऐसा कर लेगा, वो अगर अच्छे से रह लेगा तो मेरी लाइफ खुश हो जाएगी। आप उस इंसान पर डिपेंड हो चुके हैं। किसी के ऊपर डिपेंड होना सबसे बड़ी गलती होती है। लाइफ में हम लोगों के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर देंगे ना, सबसे बड़ा दर्द या फिर दुख आने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है लाइफ में हमारे ऊपर, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर मान लो मैंने किसी इंसान पर डिपेंड रहा हूँ, उसको बोलूंगा भाई सुबह मेरे को मोबाइल ला के दे दे, मेरे को ये मोबाइल चाहिए तो वो मोबाइल ला के दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। वो बोलेगा ठीक है मैं ला के देता हूँ, लेकिन हमें अर्जेंट था वो मोबाइल, लेकिन सामने सुबह कॉल किया, यार मैं थोड़ा काम में फंस गया और मैं मोबाइल नहीं ला पाया। हमारा दिल टूट गया कि यार मेरे को खुद से जाना पड़ेगा, या फिर मेरे को खुद ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा, तो हमारा दिल टूट गया उस चीज में। मतलब हमने सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखा, इसलिए हमारा दर्द, या हमें दर्द मिला या फिर हमें दुख मिला। अगर हम खुद ही जाके वो काम कर लेते, या हम कर सकते थे वो काम, हम खुद ही जाके मोबाइल लेके आते, सामने वाले को बोलते नहीं अभी भी तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है जाने के, उस इंसान ने तो मना किया अभी हमें जाना पड़ेगा, झक मार के हमें लानी पड़ेगी वो चीजें, तो हमारा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा। वो तो वैसे उस इंसान को बोले बिना हम खुद ही पहले जाके ले आते तो हमें दर्द होता ही नहीं, या फिर ये टाइम वेस्ट होता ही नहीं उससे बात करना या फिर सोचना, जैसे उस इंसान ने ये किया फिर सोचा उस पर दुख हुआ, फिर बाद में जाना फिर लाना, टाइम वेस्ट। इसीलिए मैं बताता हूँ कि लोगों के ऊपर डिपेंड मत हो। आप उस इंसान पर डिपेंड हो, मेरे को प्यार करेगा तभी मैं खुश रहूंगा, वो मेरे को फीलिंग शो करेगा तभी मैं खुश रहूंगी, अगर मेरे से अच्छे से बात करेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। क्या आप उसके बात करने से तभी खाना खाओगे? अगर उसमें बात नहीं की तो खाना नहीं खाओगे। आते हैं मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग, अरे यार सर मैं तो खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, मैं तो मरने की सिचुएशन पे आ चुका हूँ, मैं तो सुसाइड कर लूंगा। कर लो, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके सुसाइड करने से, आपके मरने से लोग जय जयकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग आपकी फैमिली को या फिर आपके माँ बाप को यही टॉर्चर कर, अरे इसका लड़का लड़की के लिए मर गया, अरे इसकी लड़की लड़के के लिए मर गई, ये बोला जाता है। ये नहीं बोलेंगे अरे यार चलो इसका जय जयकार करो, इसको पूरे देश में घुमाओ, इसको मतलब सलामी दो, ये इंसान लड़की के लिए मर गया, ये लड़के के लिए मर गया। ऐसा नहीं होता। आपके मरने से आपके माँ बाप को दर्द होगा। जब भी अगले साल आएगा, जो कोई त्यौहार आएगा या कोई मोमेंट आएगा लाइफ में, ठीक है, उस समय आपके माँ बाप याद करेंगे, हमेशा याद करते करते अंदर ही गिल्ट फील करेंगे कि हमने ऐसे क्या गलती कर दी कि हमारे बच्चों को चीज नहीं मिल पाई और हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया, या फिर उसने ऐसा कर लिया। ये उसको हमेशा फील हो गई ये सारी चीजें। और हमें क्या लगता है उस इंसान के लिए मर जाऊंगी तो उसको रियलाइज होगा, वो थोड़े दिन के लिए गिल्ट फील करेगा, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप बना के शादी करके बच्चे पैदा कर लेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। और आपके माँ बाप बूढ़े होते समय आपको याद करते रह जाएंगे कि मेरा बच्चा आज होता तो ये होता। इसलिए जो सोच करते हो या जो सोचते हो या फिर जो डिसीजन लेते हो या फिर आपकी जो थिंकिंग है वो अपने माँ बाप के लिए भी होनी चाहिए। हम उस इंसान में इतना पागल हो सके, उस इंसान में इतना घुस चुके कि हमें माँ बाप और फैमिली नहीं दिख रहे।
हम फैमिली के बारे में कोई सोचते नहीं, हमें सिर्फ वो इंसान चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसके लिए कर लूंगा, हाथ काट लूंगा। तुम्हारे हाथ काटने से तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारे ना खाने से तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारी बॉडी को प्रॉब्लम होगी, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, वो तुम्हारे जैसे खा रहा है, पी रहा है, इंजॉय कर रहा है, इसीलिए खुद को दर्द खुद दे रहे हो। बोलते आप बोलते ना कि उसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, उसकी वजह से आपको दुख नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नहीं दुख हो रहा है, आप खुद को दुखी कर रहे हो या फिर खुद को फील करा रहे हो या फिर खुद अंदर ही अपनी बॉडी को तकलीफ दे रहे हो। उस इंसान ने थोड़ी बोला कि खाना मत खाओ, तो इंजॉय कर रहा हो, बोल रहा है तू भी इंजॉय कर, लेकिन नहीं हमें तो उसमें घुसना है, उसकी लाइफ में प्यार चाहिए, तेरे से फीलिंग चाहिए। अरे नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, लात मारो पिछवाड़े पे, भगाओ अपनी लाइफ से, खामो खा उसके पीछे भाग के, खामो खा अपना टाइम वेस्ट करके क्या मतलब है। अगर वो इंसान नहीं रहना चाहता आपके साथ तो उसको फोर्स मत करो ना, फोर्स करके क्या मतलब है, क्या फोर्स करने से प्यार मिल जाएगा? अगर फोर्स करने से प्यार मिलेगा तो फिर उसको प्यार नहीं बोल सकते, उसको हम फोर्सफुली जबरदस्ती करके उसको ब्लैकमेलिंग करके आप उससे प्यार ले रहे हो, ये चीज़। बहुत सारी लड़कियां या फिर बहुत सारे लड़के ये भी करते हैं कि तेरा फोटो वायरल कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वीडियो वायरल कर दूंगा, नहीं तो तेरी फैमिली में बता दूंगा, तो मेरे साथ प्यार से बोल या फिर अच्छे से रहे। इसको बोल सकते हैं हम फोर्सफुली, फॉर रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक भी नहीं चलता। ऐसे लोगों को लात मार के निकालना पड़ता है जो आपको नहीं देना चाहते प्यार, निकालो अपनी लाइफ से। मैं आपको लोगों को यही समझाने की कोशिश करता, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। बहुत सारे मुझे ये भी बोलते हैं कि सर अब ये रिलेशनशिप मतलब ये ऐसा कर रहा है, अब उसको मेरे को सबक सिखाना है, क्या करूँ? देखो एक चीज़ है, आप खुश रहोगे ना इस दुनिया में तो हर एक इंसान चलेगा आपकी खुशी देख के। आपका पार्टनर जो ना आपको खुश देखेगा ना, डेफिनेटली आपके पास रहेगा। वो चाहता है जो खुशी वाला इंसान है, जिसके अंदर खुशियाँ है, जिसके पास खुशियाँ है, वहाँ जाएगा। अगर मान लो कोई पेड़ पे फल लगे, वहीं पे जाओगे ना। जो पेड़ है सूखा पड़ा है, जो मतलब जहाँ छाँव नहीं दे रहा, कुछ नहीं, ऐसा खाली खड़ा है वो पेड़, उसमें कुछ नहीं, वहाँ पे आप खड़े रहोगे, धूप लगेगी, और जहाँ पे छाँव भी मिल रही है, फल भी मिल रहा है, उस पेड़ के पास जाओगे। वैसे इंसान उसी के पास जाता है जिसके पास खुशी है, जिसके पास अंदर ही पॉजिटिविटी है, वो खुद को खुश रख सकता है, कोई भी सिचुएशन में लड़ सकता है। हमेशा लोग उसी के पास जाते हैं। एक रोने वाला इंसान, दुखी रहने वाला इंसान के पास कोई नहीं रहना चाहता। अरे उसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, मुझे लोग यही बोलते हैं कि उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। आपको तकलीफ उसकी वजह से नहीं हो रही है, आपको जो तकलीफ हो रही है आप खुद दे रहे हो खुद को तकलीफ। आपकी सोच की वजह से आपको तकलीफ हो रही है कि यार उसने मेरे को प्यार नहीं दिया इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, या फिर ये सोच के आप परेशान हो रहे हो, खुद को तकलीफ दे रहे हो, खुद के माइंड के साथ खेल रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर आप अपनी बॉडी को नाइंसाफी जैसे खा सकते हैं, हम नाइंसाफी कह सकते हैं जिसको, बॉडी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, टाइम पे पानी नहीं पीना, टाइम पे खाना नहीं खाना, या फिर वर्कआउट नहीं करना, आपकी बॉडी के साथ खुद नाइंसाफी कर रहे हो, खुद को दर्द दे रहे हो, आंसू निकाल रहे हो। वो इंसान थोड़ी निकाल रहा है, खुद निकाल रहे हो उसके बारे में सोच के। इसलिए उसके बारे में सोचना ही कम कर दो। जिसको आना वो आएगा, जिसको नहीं आना भाड़ में जाए। जिस दिन आप खुश रहना सीख जाओगे ना, जो आपको दर्द दे रहा है ना, खुद आपके पास गिड़गिड़ाता हुआ भीख मांगता हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुश हो ना उसके बिना, कि उसको ये लगेगा मेरे बिना कैसे खुश रह सकते। इंसान यही नहीं देख सकता कि मेरे बिना कैसे खुश है, तब लोग आपके पास आते हैं। लेकिन आप तो ये दिखा रहे हो उसको कि मैं रो रहा हूँ, मैं रो रही हूँ। आपके रोने से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके रोने से सिर्फ आपके माँ बाप को फर्क पड़ता है, आपकी बॉडी को फर्क पड़ता है, उसके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में आपके दुखी रहने से, आपके रोने से। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खुद को तकलीफ देना बंद कर दो। नहीं समझ रहा उसको लात मारो, अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। जिस दिन आप खुश रहोगे, खुद आपके पास हाथ जोड़ता आएगा। एटीट्यूड से बात करना, हाय तो हाय, बाय तो बाय, रहना सही से रहे, इज्जत से रहे, गाली वाली कुछ नहीं, सही से रहना तो रहे। अगर एब्यूजिंग करा, लात मारो, ब्लॉक करो, नंबर डिलीट करो। जब मारते हुए अगले बार 10 बार सोचेगा आपको गाली देने से पहले, या फिर आपको एब्यूजिंग करने से पहले, आपको इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको डर आ जाएगा कि ये इंसान मेरे को छोड़ के जा सकती है या फिर जा सकता है। उसके अंदर ये डर पैदा होना चाहिए। जब ये डर रहेगा ना उसके अंदर, तब वो इंसान आपके पास आना या फिर सही से रहना जरूरी समझेगा। रोने से कोई नहीं आता, इमोशनल होने से, हाथ जोड़ने से, आपके रोने से घंटा वो ज़्यादा आपको इमोशनल ऐसे करते करते ज़्यादा आपको पैरों के नीचे कुचलेगा, और आप रोते रोते एक समय ऐसा आएगा आपको पिछौड़े पे लात मार के भगा देगा। यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को खुश रखो, खुद की बॉडी की केयर करो, अपने माँ बाप के ऊपर ध्यान दो। जिस दिन ये सारी चीज़ें करोगे ना, किसी की जरूरत नहीं तुम्हें, किसी के प्यार की, किसी की फीलिंग की। जिसको करना हो करेगा, नहीं करना भाड़ में जाओ। अपने माँ बाप को प्यार करो, अपनी फैमिली को प्यार करो, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करनी, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाके मुझे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।